दाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महायज्ञ के आज तृतीय दिवस में आप सभी सौभाग्यशाली जो श्रोतागण हैं उन सभी का स्वागत है। वह इस श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महायज्ञ का आयोजन है वो अशोक गर्ग जी और उनके जो संबंधी और पुत्र आदि हैं, जो गोकुलेश प्रभु, राधा प्रीति माता जी और किरण गर्ग जी, इन सभी के द्वारा, और इनके जो एक पुत्री का जन्मदिन कल जो आप सबने, इनकी एक पुत्री बच्चे की जो मेघा गर्ग जी की पुत्री का जन्मदिन आप सभी ने मनाया। तो आप सभी का ये जो है इस रसास्वादन के लिए इन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जो इस मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है उसका उत्कृष्ट फल आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आयोजन इस श्री वृंदावन धाम में आप सभी को श्रोताओं के रूप में सुनने के लिए और दास के रूप में हमें इस सेवा को प्रदान किया है, उनके लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं और भगवान से सदा ये प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में मंगलमय सदा इस भगवत प्रेम का और इस भगवत भक्ति का प्रवाह और प्रसार होता रहे, और आप सभी को इसी तरह ये हर वर्ष और यदि जितना आवश्यक या फिर भगवान की कृपा से जितना प्राप्त हो सके वो सभी आपको ये फल प्राप्त कराने का सौभाग्य देते रहे। हरे कृष्णा। मैं एक छोटा सा ओवरव्यू सिर्फ श्रीमद् भागवत का प्रस्तुत करने के लिए हूँ। जैसे दो शब्द होते हैं हिंदी के, एक समास होता है और एक व्यास होता है। समास का अर्थ होता है किसी विषय को बहुत थोड़े में कह देना, व्यास का अर्थ होता है उसको विस्तार करना। तो जो थोड़े में से समास के रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अंतर्गत कल श्रीमद् भागवत के श्रीमद् प्रथम दिवस पर महात्म्य की कथाओं का वर्णन हुआ, और फिर कल श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद के अंतर्गत कुछ कथाओं का श्रवण वर्णन आपने किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के हम प्रथम स्कंद का यदि थोड़ा सा ओवरव्यू प्रस्तुत करें तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमने आपको बताया, ये जो प्रथम स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये अधिकारी स्कंद है कि श्रीमद् भागवत को कहने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रीमद् भागवत को सुनने वाले श्रोता कैसे होने चाहिए। उसके विषय में हम कल आपको थोड़ा सा विश्लेषण कर कर बताया। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में मंगलाचरण है, और मंगलाचरण का उद्देश्य त्रिविध प्रकार होता है कि अपने इष्ट देव को प्रार्थना, विषय वस्तु का निर्देश और आशीर्वाद रूप में जो प्राप्त होता है वो। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों के सूत गोस्वामी से प्रश्न है 6, और फिर उनके में आगे के 3 अध्याय हैं, ये चलेंगे। फिर इसके बाद फिर शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि ये भागवत कब, कहाँ, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। आपने उसके उत्तर में जाना कि बद्रिक शंडप मंडले व्यासदेव जी के द्वारा नारद जी की प्रेरणा से ये भागवत जो है बद्रिका आश्रम में प्रकट हुई। और इसके बाद प्रश्न पूछा कि सुखदेव गोस्वामी जो वृत्त चूड़ामणि है, सदा ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं, इन्होंने कैसे भागवत का पाठ किया। तो इसके उत्तर में आपने जाना आगे कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत का अध्ययन किया 18,000, और इस अगाढ़ ग्रंथ को पूरा उन्होंने जो अध्ययन कर कर फिर आगे परीक्षित महाराज को फिर इसको सुनाया है। और फिर परीक्षित महाराज ने जो एक सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने क्यों इस गंगा के तट पर जाकर अन्न और जल का त्याग कर कर अनशन कर कर बैठ गए,
उसके उत्तर में पूरा प्रथम स्कंद है। तो आगे के 12 अध्याय इसमें जो 3 और 3 6 में ये दूसरे 3 और प्रश्न, और फिर आगे के 12 अध्यायों में पूरा परीक्षित महाराज के कुल का वर्णन चलता है, जिसके अंतर्गत पहले जो प्रार्थनाएं द्रौपदी माता की प्रार्थनाएं हैं, फिर उत्तरा की प्रार्थनाएं, कुंती माता की प्रार्थनाएं हैं, भीष्म पितामह की सद्गति है, धृतराष्ट्र की सद्गति है, और फिर विदुर जी की भी इसमें आगे जो घर छोड़ने का वर्णन है वो है कि किस प्रकार विदुर जी ने छोड़ा। तो इस प्रकार ये पूरा 12 अध्यायों तक ये पर्यंत चलेगा। और फिर एक अंतिम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ऋषियों से भरी सभा में उस सभा में प्रवेश करेंगे जहां परीक्षित महाराज बैठे हुए थे, उनको सब समझा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई कह रहे थे यज्ञ कीजिए, कोई कह रहे थे हवन कीजिए, कोई कह रहे दान कीजिए, कोई कह रहे धर्म का अनुष्ठान कीजिए। परंतु जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सभी के सभी वहां खड़े हो गए। सिर्फ नारद जी खड़े नहीं हुए, ऋषि पाराशर खड़े नहीं हुए, और एक व्यासदेव खड़े नहीं हुए। सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं व्यासदेव, वो खड़े नहीं हुए। नारद जी से तो व्यासदेव जी ने भागवत सीखी है, वो खड़े नहीं हुए, और पाराशर मुनि व्यासदेव जी के पिता है, वो खड़े नहीं हुए। बाकी सारे ब्रह्मांड के जितने तप लोक, सत्य लोक, महर लोक, जन लोक के भी ऋषि थे, वो सब खड़े हुए। ब्रह्म ऋषि थे, देव ऋषि थे, राज ऋषि सारे उपलब्ध थे वहां, परंतु वो सब खड़े हो गए सिर्फ सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि ब्राह्मण अपनी उम्र से कभी बड़ा नहीं होता, और सबने सर्वसम्मति से व्यास आसन पर सुखदेव गोस्वामी को बैठाया कि आप उपदेश दीजिए। ब्राह्मण में तत्व का ज्ञान कितना अधिक है, इससे ब्राह्मण महान होता है, बड़ा होता है। उम्र से ब्राह्मण महान हो जाए ये संभव जरूरी नहीं है। तो ये आकर यहाँ पर प्रथम स्कंद पर, जो हमारा प्रथम स्कंद है 19 अध्यायों का, ये यहाँ पर आकर पूर्णाहुति पर पहुंचता है। फिर इसके बाद द्वितीय स्कंद श्रीमद का प्रारंभ होता है। इस श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में कुल मिलाकर 10 अध्याय हैं। ये सबसे छोटा जो है स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें प्रारंभ के 2 अध्यायों में ध्यान बताया गया है कि विराट पुरुष का पहले ध्यान करना चाहिए। नए नए हैं तो पहले विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। आगे के 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि कैसे हो, हृदय निर्मल कैसे हो, कोमल कैसे हो, और पवित्र कैसे हो, उसका वर्णन है। और फिर आगे के 3 अध्यायों में ब्रह्मा जी नारद संवाद के द्वारा उत्पत्ति का वर्णन है, और आगे के 3 अध्यायों में उपपत्ति के द्वारा भगवान को किस प्रकार से जाना जा सकता है, इसका वर्णन है। अंतिम जो 9वां अध्याय है पहले, उसमें चतुर्श्लोकी भागवत देते हैं। नारायण भगवान संकर्षण ब्रह्मा जी को उपदेश जो है चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं कि इस संसार में पहले मैं ही था, मैं ही हूँ, और चर अचर जो ये संसार सारा आपको दिखता है, ये सब माया की ही नज़र से आपको दिखता है, और आक्षेप और विक्षेप के द्वारा ये संसार जो है माया की दृष्टि से आपको दिखता है। फिर अंतिम जो 10वां अध्याय है, उसमें फिर भागवत के जो 10 विषय बताए गए हैं उसका निरूपण किया जाता है, जिसमें सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो ये अब तीसरे स्कंद से जो है ये जो विषय है ये चल जाएंगे, आगे प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे भगवत गीता हमारी 5 विषय पर बात करती है, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण 10 विषय पर लगातार बात करती है। और 10 विषय पर लगातार जब कोई पुस्तक बात करती है तो उसको पुराण कहते हैं। जब पुराण कहा जाता है जब 10 विषय पर लगातार एक धारावाहिक पुस्तक बात करती हो और निरूपण करती हो। तो इस भागवत में 10 विषय हैं जो अब तीसरे स्कंद से प्रारंभ होंगे। और फिर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा था इसमें कि सब लोगों का सब समय कल्याण कैसे हो सकता है, और फिर जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। 2 खंडों में ये प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने, और सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न को सुनकर इतने प्रसन्न हो गए कि 4 अध्यायों तक मंगलाचरण ही करना भूल गए। वो कहते तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा, कि भगवान आप पहले तो बोलते हैं कि वरियने से ते प्रश्न कृतो लोका हितम न पारे, अद्भुत राजा है आत्मविद सम्मतः पुंसाम। अरे आपने क्या अद्भुत प्रश्न पूछा है, मृत्यु आपके सर पर निकट है, फिर भी लोगों के कल्याण के लिए आप बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। राज ऋषि सताम, अद्भुत राजा हैं परीक्षित महाराज आप। और फिर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। आज तक जितने भी महापुरुषों ने सबसे अधिक प्रयास अपने जीवन में जो किया है वो अपने हृदय की शुद्धि पर ही किया है, कि ये हृदय कैसे कोमल हो, ये हृदय कैसे निर्मल हो, और ये हृदय कैसे शुद्ध हो, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही भगवान आते हैं। और फिर क्या करना चाहिए, पहले तो एक ही तत्व है,
लोग अलग अलग तरह से इसको पूछते हैं। वदंती तत तत्वम विदश तत्वम यद ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि तत्व एक ही है सिर्फ। योगी जो ज्ञान से इसको ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं उनको ब्रह्म रूपी दर्शन होते हैं, और परमात्मा के रूप में योगियों को ये प्राप्त होते हैं और भक्तों को ये भगवान रूप में प्राप्त होते हैं। तत्व एक ही है सिर्फ, अब अलग अलग वंदना से इसको ज्ञानी अपने प्रयास से ब्रह्म को देख पाते हैं, योगी परमात्मा समझते हैं और भक्ति ही इसको भगवान कहते हैं। और कोई, और फिर राजन आपको करना क्या चाहिए, तो करना चाहिए तस्मात् सर्वात् मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। क्या करना चाहिए, उस भगवान सर्वात्मा हरि और भगवान तीन शब्द कहे हैं, उनकी आपको उपासना करनी चाहिए। श्रोतव्य आपको उनके विषय में सुनना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कीर्तव्यश्च उनके विषय में जो सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए। और ये दोनों नहीं कर सकते हैं तो स्मरण कीजिए जो आपने पहले सुना है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। और भगवान किस माध्यम से भीतर जाते हैं, कानों के माध्यम से। प्रवेष्ट कर्ण रंध्रेणाम स्वानाम भाव सरोरवम, जब भगवान ये कानों के माध्यम से भीतर जाते हैं, आंखों के माध्यम से भगवान भीतर नहीं जाते, इन कानों के माध्यम से भीतर जाते हैं। प्रवेष्ट कर्ण रंध्रेणाम स्वानाम भाव सरोरवम। और फिर भगवान क्या करते हैं, धुनोती शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। फिर भगवान बैठ के, जैसे माता अपने पुत्र को साफ करती है, उसकी विष्ठा को साफ करती है, उसकी गंदगी को साफ करती है, इसी तरह हमारे भीतर जो मद मोह मत्सर और ये सब बचे जो 6 विकार हैं, ये सारे 3 बैठकर भगवान साफ करते हैं, और फिर हृदय हमारा निर्मल हो जाता है। और फिर क्या होगा, यस्याम वही शून्य माना है कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रत पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपा। फिर ये सारे जो है इस श्रवण के माध्यम से जो शोक मोह और भय है, ये तीनों ही नाश हो जाते हैं, तीनों ही नाश हो जाते हैं। शोक हमें होता है जो बीत गया है उसका, और मोह हमें होता है जो आज हमारे पास है, भय जो कल हमारे पास आने वाला है, कल है उसी को, जिस कल की चिंता आप कर रहे थे आज वही कल है। तो ये तीनों ही नाश हो जाते हैं आपके। और फिर इसको करने के लिए प्रथम स्कंद के विशेष श्लोक हैं कि शुश्रूषो श्रद्धा नस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान मैत सेवया पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, कि आप जाइए तीर्थों में रहिए, तीर्थों का दर्शन कीजिए, वहाँ पर संतों का आप वाणी से भगवान की कृष्ण की कथाओं को सुनिए, और तब आपका जो कल्याण है वो कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। उसके अतिरिक्त और कोई साधन है नहीं। और फिर आगे इसमें बहुत सुंदर है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकर भक्तिर भवती नष्ट की। सारे अभद्र आपके अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। फिर तदा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्च चेतई तेरम ना विद्वम स्थितम सत्व प्रसिद्धति। अपने आप आपका हृदय है जो वो कहीं ना कहीं शुद्ध होकर सत्व में स्थित हो जाएगा। रजस तमस दोनों जो रजोगुण और तमोगुण है, इनकी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, और आपका जो सत्व में स्थित होकर प्रसन्न होकर बैठ जाएगा। और फिर एवं प्रसन्न मनसो, आपका हृदय जो है वो प्रसन्न हो जाएगा एकदम। भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगत से जायते, कि आपका जो है आप मुक्ति की जो उस मार्ग में है वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। और फिर विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि दृश्य एवात्मनीश्वरे, कि फिर आपको इस मन में जो शुद्ध हृदय में है उसमें भगवान के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार ये दूसरा स्कंद है, इसमें सृष्टि का निरूपण है पूरा का पूरा। वो तीसरे स्कंद में फिर आता ही है आगे पूरा सृष्टि का निरूपण, वो चलेगा जो तीसरा स्कंद है। तो ये 10 अध्यायों में जो है दूसरा स्कंद है, ये हमारा पूर्ण होता है। और इसका जो विषय है मुख्य वो है कि साधन क्या है, भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। पहला स्कंद अधिकारी स्कंद है, दूसरा स्कंद भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है। अब तीसरा स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ था कल। इस श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में कुल मिलाकर 33 अध्याय हैं। इस तीसरे स्कंद के 33 अध्यायों में 19 अध्याय पर्यंत तो पूरा जो है देवीय सृष्टि का वर्णन है, आसुरी सृष्टि का वर्णन है, भगवान के एक अवतार वराह अवतार का वर्णन है, और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के वध का वर्णन है, और इन दोनों के जन्म का, भाइयों का, जो दिति के गर्भ से जो जन्म हुआ है कश्यप ऋषि के द्वारा, इनका वर्णन है। 19 अध्याय पर्यंत तक ये चलेगा। 19 से लेके 24 अध्याय पर्यंत कर्दम मुनि जी की तपस्या, भगवान का गरुड़ आरूढ़ होकर कर्दम मुनि को दर्शन देना, और ये बताना कि आज से 3 से 4 दिनों के बाद
स्वयंभू मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देहूति को लेकर आपके पास आएंगे। आपसे वो विवाह का स्वीकार जो है आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा। तब ये 4 दिन बाद स्वयंभू मनु और शतरूपा आएंगे और कर्दम मुनि से जो है देहूति माता का विवाह संपन्न कर और विवाह में किसी बड़े आडंबर का वर्णन नहीं है, कुछ नहीं है। राजमहलों में रहने वाली देहूति, ऐश्वर्यों में रहने वाली स्वयंभू मनु इस पृथ्वी के एकमात्र छत्र राजा थे। उनकी पुत्री अब कर्दम मुनि की सेवा में, पेड़ के नीचे रहने वाले कर्दम मुनि की सेवा में संलग्न हो जाएगी। कोई बड़े विवाह का वर्णन नहीं है, कोई भी बड़े बहुत सारे लोगों को बुलाने का वर्णन नहीं है, बहुत सुंदर ये विवाह का वर्णन है। और फिर 9 पुत्रियां होती हैं पहले कर्दम मुनि के द्वारा, कला, ख्याति और गति, अनुसुया, अरुंधति ऐसे हैं, और शांति आदि 9 पुत्रियां हैं जिनका विवाह अलग अलग ऋषियों से ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न होता है। अंगिरा से, अत्रि ऋषि से, अंगिरा ऋषि से, और आगे जो ऋषि हैं भृगु ऋषि से, पुलस्त ऋषि से, पुलह ऋषि से, कृतु ऋषि से, इन सब से जो है इन सब का विवाह संपन्न होता है। और फिर आगे जो संतानें हुई वो सारी इनसे हुई। फिर भगवान ने इनको कहा था कि हमारे यहाँ पर आप पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तो फिर आगे भगवान का कपिल देव जी का प्राकट्य होता है। बोलिए भगवान श्री कपिल देव की। और फिर कपिल देव जी की जो प्राकट्य के समय फिर कर्दम मुनि वहाँ से कपिल देव जी की परिक्रमा कर आगे की ओर चले जाएंगे। और फिर देवहूति माता को कपिल देव जी के जो सांख्य योग का पूरा दर्शन है, सांख्य दर्शन का जो पूरा निरूपण है वो कर बताएंगे। देवहूति माता ने प्रश्न पूछे हैं कि साधु के क्या लक्षण होने चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन क्या है, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर कर देते हुए फिर आगे ये जो तीसरा हमारा स्कंद है 33 अध्यायों का, ये पूर्णाहुति पर पहुंचेगा। फिर चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। इस चौथे स्कंद श्रीमद् भागवत के में कुल मिलाकर 31 अध्याय हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन आता है। इन 31 अध्यायों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। 4 विभाग हैं इसके। प्रारंभ के जो 7 अध्याय हैं इसमें धर्म के अंतर्गत दक्ष के सप्ततंतु यज्ञ का वर्णन है, जहां भगवान के परम वैष्णव शंभु के अपमान होने के कारण पूरा नहीं होता है जो यज्ञ। और फिर वीरभद्र जी के द्वारा इस पूरे जो यज्ञ है इसका विध्वंस है। और फिर आगे पुनः ये ब्रह्मा आदि सब देवता समझाकर जब शंकर जी को पुनः वापस लाएंगे, क्योंकि सती इस यज्ञ में अपनी स्वेच्छा से आई, भगवान शंकर की बात नहीं मानी। शंकर जी ने उन्हें नहीं आने के लिए कहा था, परंतु सती आई और अपने इस पिता के यज्ञ में अपने स्वामी का स्थान न होने के कारण यज्ञ में उन्होंने वहीं अपनी सत्य में योग अग्नि से जो है उस यज्ञ में सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। और फिर वीरभद्र जी के द्वारा इस यज्ञ का विध्वंस होगा। वीरभद्र जी दक्ष के यज्ञ जो है गर्दन को काट देंगे, और उसके बाद समय अनुसार जो है उसमें बकरे का जो है सर लगाएंगे। इसी बकरे के सर लगने के बाद ये जो दक्ष है ये लज्जित होकर फिर आगे अगमर्शन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। और फिर आगे भगवान इनको दर्शन देंगे छठे स्कंद में, जहां फिर दक्ष जो है पुनः क्षत्रिय दक्ष के रूप में जन्म लेंगे। तो ये 7 अध्याय पर्यंत तक ये पूरा चलेगा। आगे के जो 5 अध्याय हैं, अर्थ कैसे पूरा होता है, उसके अंतर्गत जो महाराज स्वयंभू मनु के 2 पुत्र हैं, बड़े प्रियव्रत महाराज है जो जन्म से ही नारद जी के आश्रम पर भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। छोटे पुत्र उतानपाद जो है अब इस पूरे संसार का जो वंश है उनके यहाँ से जो है आगे जो है सृष्टि के राजा बनेंगे महाराज उतानपाद। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुरुचि से उत्तम इनके पुत्र हैं और सुनीति से ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज के चरित्र का वर्णन है इसमें। ध्रुव महाराज पिता की गोद में बैठने की इच्छा से माता सुरुचि के अपमान के कारण कि यदि आपको भगवान को प्राप्त करना है और यदि आपको इस गोद में बैठना है तो आपको पहले भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी, और भगवान से प्रार्थना करने पर मेरे इस गर्भ लेना पड़ेगा, तब आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं।
ध्रुव महाराज को क्रोध आया, रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए। माता सुनीति ने कहा, ठीक कहा है आपकी सौतेली माता ने, आपको यदि कोई ये पद दिला सकता है इस संसार में तो वो सिर्फ भगवान ही दिला सकते हैं। तो ध्रुव महाराज पूछते हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा, बस भगवान को ढूंढने के लिए तो लोग वन में जाते हैं बेटा। तो कहते हैं, माता मैं वन में जाना चाहता हूँ भगवान को ढूंढने के लिए। माता कहती है, सुनीति बेटा बस एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, यदि ये प्रश्न का उत्तर तुम्हारा ठीक ठीक हुआ तो फिर आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो सुनीति माता पूछती है कि आपकी माता ने जो आपका अपमान किया है, क्या आपकी माता के प्रति आपके मन में द्वेष है, क्रोध है आपके मन में? ध्रुव महाराज कहते हैं, हाँ माता, क्रोध से मैं जल रहा हूँ, अग्नि से क्षत्रिय हूँ, भीतर जल रहा हूँ। मेरे पिता से का ये सिंहासन मुझे अब चाहिए, राज्य चाहिए। तो फिर माता ने ये कहा सुनीति ने कि बेटा यदि आपको भगवान को प्राप्त करने जाना है तो इस हृदय से अपनी माता के लिए ये जो कुंठा है इसको निकाल दीजिए, क्रोध निकाल दीजिए, तो भगवान प्राप्त होंगे। भगवान निर्मल हृदय में प्राप्त होते हैं, शुद्ध हृदय में प्राप्त होते हैं। इस ईर्ष्या में भगवान, इस ईर्ष्या से भरे हृदय में भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तब यहाँ से ध्रुव महाराज आगे जाएंगे, नारद जी पहले ही मिलेंगे। नारद जी फिर गोपाल मंत्र का 12 अक्षरों का इनको उपदेश देंगे और फिर गुरु दक्षिणा के रूप, गुरु जो इनको जिस गुरु मंत्र दिया है, ध्रुव जी यहाँ से जाएंगे आगे। पहले महीने में इन्होंने खाया पिया कुछ, फिर दूसरे महीने में जल आदि ग्रहण कर कर रहने लगे, तीसरे महीने में तो फल फूल खाने लगे, चौथे महीने में तो इन्होंने पत्ते आदि खाने लगे, पांचवें महीने में तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, छठे महीने में वेष्टि को समिष्टि में समाहित कर लिया ध्रुव महाराज ने। सारे संसार की श्वास रुकने लगी। तब सारे देवता गए भगवान के पास कि आप इस ध्रुव को दर्शन दीजिए, ये ध्रुव अब ये सारे संसार की जो है सांस को रुकी हुई है, आप इनको दर्शन दीजिए। क्योंकि ध्रुव महाराज भीतर अपने दर्शन कर रहे थे भगवान के, और भगवान के दर्शन जब भगवान कर रहे थे ध्रुव महाराज तो भगवान उनके सामने आ गए दर्शन देने के लिए चतुर्भुज रूप में। वही दर्शन ध्रुव महाराज भीतर कर रहे थे, वही दर्शन बाहर थे। तो फिर भगवान ने भीतर के दर्शन लोप कर दिए, ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। छोटा नन्हा बालक था, कोई स्तुति आती नहीं थी, कोई प्रार्थना आती नहीं थी, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान ने अपने शंख को कपोल पर लगाया, ध्रुव महाराज ने धारावाहिक भगवान की स्तुति की है। और भगवान से जब ध्रुव महाराज को भगवान ने कहा है कि आप वर मांगो मुझसे, ध्रुव महाराज कहते हैं, अब आप मिल गए हैं सभी वरों के स्वामी, मैं आपसे क्या वर मांगू? भगवान कहते हैं, नहीं ध्रुव, आपने अर्थार्थी भक्ति की है, आपको अर्थ चाहिए था। अब आपको यहाँ पर 60,000 साल पहले आप जाइए, अपने पिता का शासन संभालिए, और फिर ऊपर ध्रुव लोक मैंने आपके पिता से भी क्या, इस संसार में सबसे बड़ा आपके लिए लोक तैयार किया है, जो प्रलय में भी समाप्त नहीं होगा। ध्रुव लोक पूरा प्रलय ब्रह्मांड का होने के बाद भी ये ध्रुव लोक समाप्त नहीं होगा, मैंने आपके लिए ये किया है तैयार। अब आप जाओ यहाँ से शासन करो। ध्रुव महाराज पुनः शासन पर आते हैं। उतानपाद महाराज ध्रुव को भगवान की प्राप्ति के समय प्राप्त हुए हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उतानपाद महाराज सारा राज शासन छोड़ के ध्रुव को आगे शासन देकर चले जाते हैं। और अब ध्रुव महाराज शासन करने लगे। एक समय की बात है कि पहले उनके जो सुरुचि के पुत्र उत्तम है, उनके भाई, वो कहीं बाहर गए मृग्या करने, कुछ यक्षों ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि गई उनके पीछे पीछे, उनके भी प्राण निकल गए। ना तो सुरुचि अपनी इच्छा से चलने वाला ज्यादा समय तक चलता है, और ना उत्तम ज्यादा समय तक रहता है। ध्रुव अटल है, सदा अटल, सदा रहने वाला ध्रुव है, वो सदा रहते हैं। ये दोनों उत्तम और सुरुचि अपनी इच्छा से काम करने वाले सदा नहीं चलते हैं। तो ये ध्रुव महाराज बाण का अनुसंधान करते हैं यक्षों को मारने के लिए, सारे यक्षों को समाप्त करने के लिए। तो फिर समझाया कि पहले आकर कि आप मत मारिए इन सब यक्षों को, एक यक्ष ने आपके जो है भाई को मारा है, आप सभी यक्षों की जो इस वंश का है वो क्यों संहार करना चाहते हैं ध्रुव महाराज? फिर कुबेर नीचे उतर आ गए, यक्षों के अधिपति कुबेर और ध्रुव महाराज की मित्रता हुई। और फिर यहीं से ध्रुव महाराज ने आगे निकलकर बद्री का आश्रम में गए, वहां पर भगवान की कुछ समय आराधना की, और फिर वैकुंठ से विमान आया। ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सर पर पैर रखकर वैकुंठ की ओर आगे की ओर प्रस्थान किया। यहाँ आकर ध्रुव महाराज जी का जो चरित्र है वो 5 अध्यायों में पूरा होता है। इसके बाद आगे के 11 अध्यायों में काम की पूर्ति कैसे होती है, काम कैसे पूर्ण होता है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इनके द्वारा जो काम है उसकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है,
इसके अंतर्गत जो वर्णन आता है वो वर्णन आता है आगे। इसी ध्रुव के वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए अंग। अंग राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे और ऋषियों ने कृपा करी, पुत्र था नहीं, और पुत्र यदि प्राप्त हुआ तो उनका एक पुत्र हुआ वेण नाम का। और वेण बड़े दुराचारी बचपन से ही राजा थे। मगर पिता अंग ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु वेण दुराचारी थे, क्योंकि इनके नाना का जो वंश था वो दैत्यों का वंश था, असुरों का वंश था, इसीलिए उनमें वो गुण ज्यादा थे वेण में। महाराज अंग ने सोचा कि ठीक है, अब कोई इस पुत्र को, कोई कोई पुत्र बहुत सारा दुख देने के लिए ही आते हैं। कभी कभी सुख से कोई पुत्र सुख देने के लिए आए तो बड़ी बात है, परंतु ये अधिकतर दुख ही देने के लिए आते हैं। तो वह वेण के द्वारा जब ये सारे दुराचारों को देखा तो महाराज अंग ने सब कुछ छोड़कर वो भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। अब ये जो शासन है पूरा का पूरा, ये अब निर्राजा हो गया और प्रजा के पास अब राजा नहीं था, तो दुराचार फैलने लगा पूरा का पूरा प्रजा में। हर जगह चोरी डकैती, यज्ञ बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए और कुछ चल नहीं रहा था, हर जगह दुराचार ही दुराचार था। ऋषियों ने सोचा कि प्रजा निर्राजा नहीं रह सकती है, तो सबने मिलकर आकर वेण से कहा कि आप ही राजा बन जाइए। वेण को जब राज सिंहासन पर बिठाया तो वेण ने तो राज सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले एक ही काम किया कि सब जगह पूजा बंद कर दो, आराधना बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। तब यहाँ पर फिर इसके बाद ऋषियों ने हुंकार भरी समझाकर, वेण का शरीर छूट गया। माता सुनीता ने संभाल कर रखा, वेण के शरीर का मंथन हुआ, जिससे फिर आगे अर्ध भाग से निषाद निकले और उसके आगे ऊपर के भाग से भगवान के अवतार पृथु महाराज का अपनी लक्ष्मी के साथ, अर्ची के साथ प्राकट्य होता है। तो ये पूरा का पूरा आगे इनका वर्णन है, जिसमें पृथु महाराज का वर्णन है आगे के 4 अध्यायों में। इसमें आगे नारद जी पुरंजन उपाख्यान सुनाते हैं। इसी जो ध्रुव के वंश में प्राचीन वैद राजा है उनको पूरा पुरंजन उपाख्यान सुनाएंगे और आगे के 4 अध्यायों में आगे प्रचेताओं का जो आगे वर्णन है वो आएगा। तो ये चौथा अध्याय स्कंद है, इसको हम प्रयास करेंगे थोड़ा और संक्षिप्त रूप में कल से करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बोले इस ग्रे सार्वभौम प्रभु की जय हो।